अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शायान लगारी और आप इस वक्त मुझे मेरे डिजिटल चैनल को देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आया हूं वो है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की को उर्दू में पिदरशाही निज़ाम, पिदरशाही कहा जाता है। पिदर यानी कि बाप, शाही यानी कि हुकूमत होना, बादशाहत करना। यानी कि किसी भी घर में या सोसाइटी में या इदारे में या किसी भी जगह में जब मर्द हाकमियत करता है, मर्द की हुकूमत होती है, तो उसे पिदरशाही कहा जाता है। मतलब अगर कोई इदारा है उसमें जो बॉस होगा वो मर्द ही होगा। अगर कोई मुल्क है तो उसका कोई हुक्मरान होगा तो वो मर्द ही होगा। इसी तरह से घर है, उसका जो सरबराह है वो मर्द ही होगा। इसे सिंपल वर्ड में पिदरशाही निज़ाम या पेट्रियार्की कहा जाता है। पेट्रियार्की से होता ये है कि जो औरतें हैं वो मर्द की हाकमियत में आ जाती हैं। मर्द समझता है कि मैं इनका सरबराह हूँ, तो मुझे हक है मैं इनका। कभी कभी ऐसा होता है कि वो समझता है कि मेरा हक है कि मैं इनका इस्तेहसाल करूँ। काफ़ी लोग ऐसा नहीं भी समझते, बोलते हैं मैं हुक्मरान हूँ तो मुझे इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये ये उसकी मर्जी होती है। जैसे कि एक बादशाह होता है, कई बादशाह होते हैं वो अच्छे होते हैं, कई बादशाह होते हैं वो बुरे होते हैं। तो लेकिन इसमें एक ख़तरा मौजूद रहता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, या जहाँ पर भी पिदरशाही निज़ाम होता है, कि इस्तेहसाल हो सकता है। उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो पिदरशाही के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं वो बोलते हैं नहीं, जो मर्द हैं या औरतें हैं एक घर में या जो भी हैं, किसी को किसी पर हुकूमत नहीं करनी है, सब बराबर हैं, एक दूसरे को इज्जत देनी है। पेट्रियार्कल जब ज़हनियत पेट्रियार्कल हो जाती है तो फिर काफ़ी औरतें भी ऐसी होती हैं जो बोलती हैं नहीं, मर्द जो है वो अफजल है, मर्द को हुकूमत है, मर्द तो खुदा के बराबर है। ऐसी बातें भी की जाती हैं, हमारी सोसाइटी में आम की जाती हैं, औरतों को सिखाया जाता है। उसमें क्या होता है कि औरत खुद ये समझने लग जाती है कि ठीक है, शौहर आएगा घर में तो मुझे उसकी खिदमत करनी है, उसके लिए खाना बना के रखना है, उसके पैर दबाने हैं, उसका सर दबाना है, उसके कपड़े इस्त्री करने हैं, उसके जूते पॉलिश करने हैं, ये मेरा काम है। और अगर वो इस सबके बदले में मुझे इज्जत नहीं देता, मुझे मारता है, ठीक है, कोई काम गलत करती हूँ मैं कुछ, अगर मुझे मारता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो वो उसका हक है। ये मेंटेलिटी जो होती है ये गुलामाना हो जाती है जब एक पिदरशाही निज़ाम में औरतें जो रहने लगती हैं, काफियों की नहीं भी होती और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो पिदरशाही जो है वो एक बहुत ही गलत चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप एक घर में हकमियत और रियाया वाला रिश्ता होगा तो इज्जत कैसे होगी? फिर तो डर ही रहेगा। मतलब अगर मर्द है, मर्द समझता है कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। असल में वो प्यार भी होता होगा, लेकिन ज़्यादा वो डर होता है। और उसको लगता है औरत मेरी इज्जत करती है, मुझसे प्यार करती है, वो असल में डर होता है। तो जब एक सोसाइटी में या एक आधा सेगमेंट या आधे से भी ज़्यादा सेगमेंट डर में ज़िंदगी गुजारे या उस पर जुल्म किया जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। ये बात सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है। जैसे इदारे होते हैं, मुल्क होता है कोई, तो उसमें भी जो मर्द होता है, क्योंकि सोसाइटी इस तरह की बन चुकी है कि हर चीज़ में मर्द जो है वो उसको ही ये हक है कि वो रूल करे। अगर औरत इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी थी तो उस टाइम पे बहुत लोग आ गए थे कि भाई नहीं, औरत तो हुक्मरानी नहीं कर सकती, औरत की हुक्मरानी तो बहुत ही कोई गलत चीज़ है। या फिर किसी कंपनी में जो है वो औरत अगर किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाती है तो उसको जो है वो डिग्रेड किया जाता है, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं कि औरत है, इसके पास तो कोई मतलब काम तो नहीं करती, ये किसी और तरीके से आई होगी, उस पर बहुतान तराशी की जाती है। तो ये एक पिदर शाही जो मुआशरा होता है
पूरा मुआशरा होता है वो ये समझता है कि औरत को किसी सूरत भी रूल नहीं करने देना। रूल क्या नहीं करने देना, उसको अपने बराबर भी नहीं आने देना, उसको बराबर के मौके भी फराहम नहीं करने। मर्द जो है उसी को रूल है, और मर्द से मर्द में ही अथॉरिटी ट्रांसफ़र होगी। मतलब एक अगर बाप है, वो किसी घर का बड़ा है, हाकमियत है उसकी, तो जब वो मर जाएगा तो जो है उसका बेटा जो है वो उस घर का हाकिम हो जाएगा। औरत का उसमें कोई तसव्वुर नहीं है कि मतलब औरत भी किसी घर में बड़ी हो सकती है। पितरशाही माशरे में ये तसव्वुर नहीं है। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। और आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने मेरे पिछली वीडियो पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए और अपनी राय दी, कुछ का मैंने रिप्लाई भी किया। तो आप इस पे जो है अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनके कोशिश करूँगा जवाब दूँ। और इसी तरह से आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।